साहब ने कहा तुम कहीं भी जाओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़। साहब से ये जानना चाहते हैं जो हादसा मेरी बेटी के साथ ही बेटे के साथ में हुआ होता तो वैसी गाली देते जो मौजूद मूसा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरौटा तृतीय गांव में फिर आज बीजेपी सरकार में दहेज की हत्या में एक बेटी भेंट चढ़ गई है। वो बेटी जिसने अभी पूरी जिंदगी भी नहीं देखा था, उस माँ से उस बेटी का दर्द जानेंगे कि किस तरह वो ससुराल में अपना दर्द बयां भी नहीं कर पा रहे अपने माँ बाप से। पर मैं आपको बता दूं, उस गांव की बेटी के तो लोग, जो माँ बाप तो फिलहाल इंसाफ की गुहार तो लगा रहे, पर साथ ही गांव के लोग भी हैं उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे। पर मैं आपको बता दूं, उस बेटी को जब उस गांव के जो ससुराल वालों ने 25 नवंबर को जब उसकी निर्मम जहर देकर के हत्या कर दी गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने जब अस्पताल में उस बेटी का माथे से सिंदूर तो मिटा दिया गया था और हाथों से चूड़ियां तोड़ दी गई थी। लास्ट में उसे किसी अस्पताल में उसे लावारिस अवस्था में उसका पार्थिव शरीर छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं, उस बेटी का जब इस गांव में मैं मौजूद, जब उस गांव में उस बेटी का पार्थिव शरीर आया था तो वास्तविकता में पूरे गांव की आंखें नम हो गई थी। उस गांव के लोग उस बेटी को इंसाफ के लिए न जाने कितने गुहार लगाए। पर हमारे साथ वहीं के कुछ गांव वाले हैं जो साथ में गए थे, उन्होंने ये जो भयानक नजारा देखा है, उन्हीं के बेटे के, उन्हीं की बेटी की जुबानी हम उन्हीं के गांव के ही सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? वीरेंद्र कुमार, ग्राम सरौटा यही रहने वाले हैं, बाहर रहते हैं। तो ये जो बेटी आपके गांव की हत्या हो गई है, निर्मम हत्या कर दी गई, कैसे कर दी गई है? भाई ये पता चला, हम लोग तो बाहर रहते थे लेकिन हमें ये पता चला कि उसको मार दिया गया है, तो हम लोग सीधे माती गए थे। वहाँ पहले हम लोग पोस्टमार्टम में हाउस में जमा रहे, 9:30 तक वहाँ रुके रहे। इसके बाद पता चला बिट्टी आपकी यहाँ नहीं है, आप जिला माती मुख्यालय जाइए। माती वहाँ गए, जिला मुख्यालय। तो वहाँ पर जब देखा कि वहाँ हमने पता किया रजिस्टर में कोई लड़की नहीं आई, कोई लाश नहीं। बहुत देर बाद बताया गया कि एक बिट्टी आई है, वो भी लावारिस अवस्था में है, उसका नाम पता कुछ नहीं मालूम है। हम लोगों ने बड़ा अन्य किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो 12 बजे करीब जो है दरवाज़ा खोला गया, कमरा नंबर 3। और उसकी बहन, उसकी माँ, और माँ नहीं मौसी एक और गई थी। उन्होंने पहचाना कि हमारी बहन है, और उसके साथ सब चूड़ी उड़ी नहीं थी, हाथ में तोड़ी वोड़ी नहीं थी। लोग गई देखने। हाँ, हम लोग बाहर से। वैसे आपके गांव की एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, ऐसे लोग हत्यारों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं की, अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार कर लिया, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य के लिए सबक बने। फिलहाल मैं आपको बता दूं, वही गांव के लोग और भी हैं, उनसे भी हम जानकारी करेंगे कि उस बेटी की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, असल में हत्यारे कितने। पर मैं आपको बता दूं, उस बेटी की निर्मम हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल 3 लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। पर पीड़ित परिवार लगातार अभी भी चीख चीख करके कह रहा है कि मेरी बेटी की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे 4 है, 3 तो सलाखों के पीछे है, पर अभी भी एक सलाखों के बाहर है। आइए हम आपको दिखाते हैं, वही बेटी का घर में रखा था, उसके बाद अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसके जब उसे देखा कि मेरी बेटी का सहारा है, अब उसका ब्याह कर देना चाहिए, तो उन्होंने अप्रैल महीने में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। पर उसे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी मात्र मेरे लिए 5 से 6 महीने की ही मेहमान है। उस माँ से मैं आपको मिलाऊंगा जिस माँ ने उस बेटी को 9 महीना कोख में रखा, उसका दर्द सहा और लास्ट में उससे मिली तो मात्र एक बेटी की, मात्र एक पुतले की तरह उसका पार्थिव शरीर देख करके वो तंग हो गई है। हमारा साहब गुड्डी निषाद नाम है, सरौटा तिर्थी के रहने वाले हैं। आपकी अपने बेटी की शादी, बेटी का क्या नाम था, किसके साथ शादी और कहाँ किया था? बेटी का नाम काजल था, राम शरण के साथ रीति रिवाज से मैंने शादी की थी, दान दहेज फुल दिया था साहब। आखिर वजह क्या थी बेटी की, कैसे हत्या कर दी गई? वो दहेज की मांग करते थे साहब। हमने 7-8 लाख की, 10 लाख की शादी की थी। मेरे गांव में जानकारी लेना, फिर भी वो 5 लाख रुपया, कभी 2.5 लाख रुपया, कभी 3 लाख रुपया मांगते रहे। हम उनके हाथ जोड़ते रहे कि जब हमारे पास हो जाएगा तो हम तुमको देंगे, हमारी बेटी को नीचे रखना। फिर साहब हमने उसको फोन दिया तो वो बात नहीं करने दे रहे थे। उसकी नंद ने फोन तोड़ के फेंक दिया कि तुम अपनी मम्मी से, कोई रिश्तेदार से बात नहीं करेगी। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस प्रशासन ने मदद करी?
कुछ नहीं की है साहब, वो 2 लोग को तो मार कर हाजिर हो गए थे, एक को गिरफ्तारी की है। मेरी पुलिस कोई मदद नहीं करती है। वैसे आपकी बेटी की निर्मम हत्या करने वाले कैसे उन्होंने हत्या किया था? क्या गला घोट करके किया था? कैसे क्या किया? साहब मेरी बेटी को इन लोगों ने 10 बजे रात को निकाला था। पहले 24 तारीख को मारपीट की थी, बिल्टों थे, बद्दी थे, मार रहे थे। तो इस बात की क्या जानकारी कोई ऑडियो या किसी फोन के माध्यम से? हाँ रिकॉर्डिंग है साहब, मेरी बड़ी लड़की की बात हो रही थी। तो मेरी लड़की ने कहा भी था कि तुम हमारी लड़की को मारो मत, हम तुम्हारी मांग अपने मम्मी पापा से पूरी करवाएंगे। साहब उनको हमको 10 दिन की मोहलत दी गई, तो उन्होंने 25 तारीख को मार दिया साहब। तो 10 बजे जब मट्टी निकाली तो हमें एक फोन आया कि तेरी लड़की को हमने मार दिया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है, बचाना हो तो आ जा। तो साहब फिर मैं यहाँ से बिचवानी के घर गया, मैंने उसके लड़का को बुलाया, मैंने कहा कि 112 को फोन लगाइए। तो उसने 112 डायल नहीं किया, डायरेक्ट दरोगा को फोन किया। तो मैंने दरोगा से जब बात की कि साहब हमारी लड़की के साथ में घटना हुई है, वहाँ जाइए, तो हमें पुलिस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, वहाँ जंगली एरिया है, तुम दोराट थाना आओ, जब हम वहाँ जाएंगे तब तुम्हारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो जो बेटी की जहर देकर के हत्या कर दी गई है, उन हत्यारों में पुलिस ने अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया और बाहर कितने लोग? साहब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी नंद को गिरफ्तार नहीं किया कि जिसमें दोषी नंद भी मारने में उसी का हाथ है। तो यानी कि टोटल 4 लोग थे। 4 लोग थे। क्या इस बात की शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? का आपके मूसा नगर थाना क्षेत्र के अंदर एसीपी साहब हैं, उनसे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैंने साहब दोराट थाने में की, भोगनीपुर सीओ साहब को की, कि माती में कप्तान साहब को की, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वैसे अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलना चाहिए, चारों लोग जेल जाना चाहिए। तो लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ था, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोल रही कि जहर दे करके किया या फिर कैसे क्या किया? साहब इसमें पुलिस ने बहुत लापरवाही की। जब हम अस्पताल पहुंचे, हमें सूचना मिली, तो वहाँ पुलिस वालों ने जब वहाँ गए तो मेरी लड़की के पूरे शरीर में मार की चोट थी, निशान थे, गिद्दी में निशान थे। पुलिस वालों ने उनसे मेरे को भगाने लगे, कहीं जाओ जाओ, मट्टी को रख लिया गाड़ी में, कहीं हम मट्टी लिए जा रहे। हमें कुछ बताया नहीं कि हम किधर लिए जा रहे हैं। एक दरोगा ने हमको खाली नंबर दे दिया, तो नंबर दे दिया हमको साहब, वहाँ से भगा दिया गया। हम 2-4 लोग थे, तो हम घर चले आ रहे थे, रास्ते में हमें अन्य व्यक्ति मिला, तो उनको हमने अपनी घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा 1076 में फोन लगाइए। तो मैंने 1076 में जब फोन किया साहब, तो यहाँ 100 नंबर आई, पूछताछ की। फिर उसी दरोगा को फोन किया कि इनकी मट्टी गायब नहीं होना चाहिए, तुम लोग किधर ले गए हो। आखिर जो क्या मिट्टी पुलिस वाले गायब कर रहे थे या फिर ससुराल वाले जनों? इनमें साहब पुलिस वाले गायब कर रहे थे, ससुराल वालों से रुपया ले लिया। कि आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ने रुपया लेकर के सारा काम? हाँ हमें पक्का लगता है, पक्का यकीन भी है कि इन लोगों ने पहले पैसा भर दिया थाने में। इसके बाद जो आपकी मिट्टी 25 तारीख को देकर मार दिया गया है, अब कब मिली? उसका पार्थिव शरीर कब मिला? मट्टी साहब 25 तारीख को इन लोगों ने मार दिया, 24 को पूरे दिन हमारे गांव वालों ने वहाँ ढूंढा, तब मट्टी 4-5 बजे वहाँ मिली। तो वहाँ एक पुलिस वाली थी, जब मेरी छोटी लड़की ने कहा कि हमारी यहाँ कोई मट्टी आई है क्या, तो वो पुलिस वाली पहले बोली कि यहाँ कोई मट्टी नहीं आई, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। फिर हमारी लड़की ने छोटी ने कहा कि दीदी हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, यहाँ मट्टी आई है, बताइए, वो हमारी बहन है। तो उस पुलिस वाली ने कहा कि देखो मेरा नाम मत लेना, एक मिट्टी आई है 2:30-3 बजे रात में, 3 नंबर में पड़ी हुई है, उसमें ताला बंद है। तो वहाँ साहब हम जब यहाँ दोराट थाने थे, वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे, तो वहाँ हमारे लोगों की मट्टी पहचानी गई, पंचनामा हुआ। फिर पुलिस वालों ने लापरवाही करके वहाँ हमारी पोस्टमार्टम में मट्टी रुकवा दी गई। तो हमें पूरा संदेह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला दी गई है रुपया भरकर। तो साहब हमें हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम दोबारा हमारी पोस्टमार्टम हम करवाएंगे। जो आपकी जो मिट्टी जो आपने कहा कि हमें 2 दिन बाद मिली है, क्या आपके ससुराल जब इस मिट्टी के साथ नहीं थी? कोई नहीं।
तो जब आपको मिट्टी मिली थी तो मिट्टी क्या आपके नाम साथ में दर्ज थी या फिर लावारिस में मिट्टी? लावारिस में थी साहब, वहाँ कोई नाम दर्ज नहीं था। तो आपने अभी बताया था कि हमने अपनी बेटी को देखा है जिला अस्पताल में, तो वहां से मिट्टी कौन ले गया था? ससुराल जन ले गए थे या फिर पुलिस वाले ले गए? वो तो साहब पुलिस वालों ने गाड़ी में रख ली थी, हमको नहीं पता उसमें ससुराल वाले थे कि नहीं थे, हमने तो नहीं देखा है। वो पुलिस वाले लापरवाही करके ले गए मेरे। जो वही पोस्टमार्टम भी हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जहर दे करके किया या फिर मार के किया? उसमें कुछ नहीं बताया साहब, ऊपरी चोट लगी है, उसमें लिख दिया है कि अब मृत्यु की कोई तय नहीं हो रहा है कि किस कारण मौत हुई है। बेटी के अंतिम संस्कार हो गई, आप न्याय की गुहार लगा रही हैं। यदि बेटी का दोबारा अगर पोस्टमार्टम कराना चाहे तो क्या हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है साहब, हमारी बेटी की रिपोर्ट बलदवा दी गई है। ये पुलिस द्वारा बलदवाई गई, पुलिस ने विराट थाना भोगनीपुर सब पुलिस वालों ने लापरवाही साहब की है। ये सब लोग रुपया खाए बैठे हैं। तो वही बताया गया कि आपके बेटे को आपके बेटी के ससुराल जनों की तरफ से भी मारने की धमकी, क्या ये बात सत्य है या फिर कैसे? हाँ साहब सत्य है ये बात, मेरे लड़का को मारने को धमकी देते रहे कि तुम बात करोगी तो हम तुम्हारा भाई को मार देंगे, तुम 6 महीना रुक जाओ, कट्टा बंदूक से लड़ाई होगी। ये जो आपके बगल में क्या यही बेटा था? हाँ यही बेटा था क्या हमारा नाम है साहब। तुम्हारा? सचिन। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो धमकी दे रहे थे वो कौन लोग थे? वो हमारी दीदी की नंद थी। नंद थी। क्या नाम है नंद का? लक्ष्मी। क्या कहती थी तुमसे? वो कहती थी, दीदी तक कह रही थी कि तुम बात मत करना, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को भी मार देंगे और तुमको भी, और 5 लाख रुपए मांग रहे थे। और हाँ, कुछ और भी तुमसे कभी कहा इस बात को लेकर के? कभी आपकी बहन ने कॉल करके बताया हो कि हमें इस तरह की प्रताड़ित कर रहे हैं? नहीं, जब मार रहे थे जब भी फोन कराते थे बस, और कभी नहीं कराने देते। मैं आपको बता दूं, उस बहन से आपको मिलाता हूं जिस बहन की सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हुआ था। पर फिर मैं बता दूं, ये वही घर है जहां से एक बेटी ने 9 महीने माँ के कोख में रह करके उसे हाथ पीले करने के समय आ गए थे, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वापस अपने हाथ पीले करने के बाद घर पे नहीं होगा। पर जिस बहन ने बात की थी 24 तारीख की रात को, जिस बहन ने बात की थी, उस बहन से मैं मिलाता हूँ जिन्होंने कॉल के माध्यम से कहा था। उस बहन की पीड़ा देख सकते कि बहन की पीड़ा जो उस लफ्ज में कहा था कि जो दहेज देना था हम लोग तो दे चुके, पर दहेज को लेने की मांग है तो आप हमारे घर पर आइए, हम आपको साकुशल दहेज और देंगे, पर आप हमारी बहन को मत मारिए। और उस बहन में भी कॉल कहती है कि आप दहेज इनकी मांग पूरी कर दीजिए, पर आप हमारे यहाँ कॉल ना करिए। कॉल जब आप करते हैं तभी मारपीट होती है उस बहन से। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हमने 24 नवंबर को उसको फोन किया तो वहाँ से फोन आया, वो लोग उनके साथ में मारपीट कर रहे थे। इस बात की कभी बहन ने शिकायत कभी आओ आपसे करी या पहली बार? पहली बार हुई थी। पहली बार। हाँ, शादी के बाद में पहली बार। क्या कहा गया था आपसे? वो बोल रही थी कि 5 लाख रुपए इनके भिजवा दो, ये लोग मेरे साथ में मारपीट करते हैं और मुझे फोन नहीं। अच्छा, जो फोन नहीं करना है, जो आपसे कहा जाता था, जो आपने कहा था कि हम कॉल करेंगे, जब आपको गाली गलौज हुई थी, वो गाली गलौज कौन दे रहा था पीछे? उसका पति। क्या नाम है पति का? राम शरण। अच्छा, जो लोग हत्यारे हैं लगभग कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग। पुलिस ने कितने लोगों को अंदर किया? अभी 3 लोगों को अंदर किया, अभी वो नंद है, वो अभी दोस्ती है, उसको अंदर में। एक बात बताइए, बहन आपकी है, आपके वो रिश्तेदार हो गए हैं, हाथ भी पीले साकुशल गांव के साथ सभी लोगों के हिंदू रीति रिवाज के साथ किया, फिर बहन के पास कॉल करने में हिचकिचाहट क्यों? माँ से पूछना, फिर पिता से पूछना कि बहन के पास कॉल करे या ना करे, क्या मना किया जाता था? हाँ, वो मना करती थी कि फोन नहीं करना, सब लोग फोन करते हो तो वो मेरे साथ में मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं। हाँ, तो केवल एक यही दहेज को लेकर के? दहेज को लेकर वो मेरे साथ में मारपीट करते हैं, कोई फोन नहीं करना, उनका 5 लाख रुपए मेरे द्वारे पे दे जाना। आपने दहेज देने की भी बात कही थी, फिर ये भी कहा था कि आप अपना मुंह तो खोलिए, जो कौन मार रहा, पुलिस बुलाइए, वो सब क्या था?
हमने कहा कि तुम अपना बताओ तुमको कितना चाहिए, और वो बोलते थे कि 5 लाख रुपए दे जाना और कोई फोन नहीं करना। हमने कहा कि 5 लाख रुपए दे जाएंगे, लिखा पढ़ी तो कर देना, नहीं तो कल को तुम मारो पीटोगे। तो कहा कि लिखा पढ़ी नहीं हो। जी। तो जो लोग मारपीट करते थे उसके बाद उन्होंने बेटी से फोन में बात करने के लिए मना करते थे, क्यों? अब ये हमको नहीं पता क्यों करते थे। वो लोग कहते थे कि बात नहीं करना किसी से। वो मेरी बहन बोलती थी कि बात करोगे तो वो मेरे साथ मारपीट करती। तो यहाँ गांव के क्या आपकी बहन की जो पार्थिव शरीर था क्या इस गांव में आया है? जी आया है। तो यहाँ पे क्या फिर आपने अपने क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रशासन से फिर गांव के प्रधान ने क्या मदद करी? कुछ नहीं की है। कुछ नहीं। नहीं। मैं आपको बता दूं, गांव के प्रधान जी हैं जो 3 गांव के प्रधान हैं, पर ऐसे प्रधान का क्या दायित्व है कि जो अपने ही क्षेत्र के लोग का इंसाफ ना दिला पाए। अब देखने और सोचने की बात है कि परिवार को, उस बेटी के माँ बाप को इंसाफ मिल पाएगा, उस गांव वालों को मिल पाएगा जो बेटी के लिए इंसाफ की दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे फिर भी दहेज लोभियों के लिए क्या मांग है योगी आदित्यनाथ जी? अब का बताओ जा का कमी रही गई, कितनी कमी न रही गई। 5 नंग रही गए तो कहते हैं कि ये 5 नंग दे और न दे तो अपनी बेटी का लुआ जाओ। आपको बता दूं, इस पढ़े लिखे समाज में कानपुर के उत्तर प्रदेश के और लगातार कई संस्थाओं ने दहेज को लेकर के लगातार उनका अभियान जारी है, पर फिर भी एक देश की, एक गांव की बेटी, एक क्या कहते हैं कि दहेज लोभियों के फंदे में किस तरह फंसी है। उन गांव के लोग और भी है। जब माँ जी क्या नाम है? हमारा बबली। तो माँ जी जो आपकी गांव की जो लड़की है दहेज के चक्कर में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, कौन लोगों ने कर? हाँ, उसके पति ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसकी नंद ने, 4 लोगन ने करी है दहेज के पीछे। और 6, 7, 8, 9 लाख की शादी करी थी, फिर भी अभी मांग रहे थे 5 लाख। और मारते थे, भेजते नहीं थे। और फिर उन्होंने हत्या कर दी। लेकिन मेरी बेटी को सजा, उसको का जीवन, उसको वो होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जो ससुराल जने लोग थे, कितने लोग निर्मम हत्या करने में? 4 लोग थे। 4 लोग। कौन कौन से लोग? उसकी नंद थी, उसकी सास थी, उसका पति था, उसका ससुर था। पुलिस प्रशासन ने कितने लोगों को जेल में डाला है, कितने लोग अभी बाहर हैं? अभी हमको भी नहीं मालूम है। कह रहे हैं कि 3 लोगन को डाला है जेल में, अभी एक फरार है। क्या मांग है आपने? हाँ, हमारी फांसी की सजा उस लोगन को होना चाहिए। तो जो आरोपी बाहर है उससे क्या मांग है? हाँ, उसको भी सजा होना चाहिए। परिवारजनों ने कहा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पुलिस ने रुपया लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई। सीओ भी कह रहे हैं कि हम नहीं उसको पकड़ेंगे। 21 साल की बेटी है, हमने एप्लीकेशन दिया था पुखराय में, वो तहसील दिवस में, तो सीओ भी बोलते हैं कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे। पैसा खाए हैं सब लोग। हाँ, सीओ साहब क्या कहते हैं कि नहीं पकड़ेंगे। हमारे कम से कम 50 लोगों के सामने सीओ साहब ने बोला है, हमने एप्लीकेशन दिया है, तो सीओ साहब बोलते थे कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे, जो तुमको करना है वो कर ले। आखिर वजह क्या थी ना पकड़ने की? हाँ, वो पैसा खाए है ना, इसके मारे बोलते हैं नहीं, हत्यारे को पकड़ना नहीं चाहिए। हैं, दहेज के पीछे उस लोगों ने हत्या कर दी तो नहीं करने चाहिए। सबूत भी है, सब मारते हैं उसके बाद। ऐसे दहेज लोभियों को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से क्या मांग है आपकी? हमारी फांसी की सजा उस लोगों को मांग है, उसको फांसी होना चाहिए। हाँ, हमारी जी मर्जी है। हाँ, मट्टी भी नहीं मिलती। लावारस में मट्टी फेंक गए। अगर बेटी मारी नहीं होती तो लावारस में कोई माती में लावारस मट्टी फेंक जाता। अगर हमारी बेटी गई तो उसकी बहू भी गई है। हैं? उसको नहीं दर्द होना चाहिए, उसको भी दर्द होना चाहिए। अगर मारी नहीं होती तो उसको दर्द होना चाहिए कि अगर ई लोगन की बेटी गई तो हमारी बहू गई है। मौजूद रहे थे तब हम जानते हैं कि ई लोगन गाँव के लोग फेंकन गए, सब लोग। हम कम से कम 2 गाड़ी इधर से गई थी, लावारस में मट्टी डरी। जब हमने 3-4 लोगन ने पहचाने तब कपड़न से बेटी पहचाने पाई थी, और वो तो जहर वाला सब पूरा मुंह में। अच्छा, जिस समय आपने अपनी बेटी को देखा था, पार्थिव शरीर जो उसका देखा था, उससे क्या उसके शरीर में, जैसे नहीं वीडियो में आप सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल होता, बिल्टन की मार थी,
बिल्टन की मार अति, जे चक्कू का उसका घाव है, सरिया का है, चक्कू का है, जिसका हुआ है, ये भी घाव है, जे भी घाव है, 2 उसके घाव है। पहले की फोटो देख लो और जब मारी है उसकी तब फोटो देख लो कैसी है। उसके जो शरीर पे कहाँ कहाँ चोट के निशान? जे ज्यादा चोट हती, हमने उसका साया भी उंगार के देखा था, हमने 3-4 लोगों ने साया उंगार के देखा था। तो इधर ज्यादा चोट है जहाँ कोई देख नहीं सकता है, बिना आदमी का कोई नहीं देख सकता, इधर ज्यादा मारा है उसके। हाँ, हमने उधर माटी में साया उंगार के उसका देखा था। हाँ, बेटी जो जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसका रहन सहन इस तरह फिर कर दिया, फिर गांव के प्रधान ने आपकी कोई मदद नहीं की? प्रधान भी वही लंग हो गया। गांव के प्रधान है, कितने गांव के प्रधान है? 3 गांव के प्रधान का क्या नाम है? प्रताप। हाँ, प्रताप है। नहीं, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। गांव की बेटी गई तुम्हारे सामने शादी, भाई तुम नहीं कह सकते थे, तुम भी कहो, जो सच है वो बोलो, किसी को ना डरो, ऊपर वाले को तो डरो। हमारा ये है कहने का मतलब, फांसी होना चाहिए उसको। तुम सब जने चाहते हो कि हमारी बिटिया। आपको मैं बताता चलूं, ये गांव के लोग हैं जो उस बेटी को इंसाफ के लिए लगातार चीख करके कह रहे हैं कि उनके परिवारजनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या लगातार परिवार तो इंसाफ कर रहा है, पर जो गांव के लोग हैं वो लोग भी उस बेटी के लिए इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखने और सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन उस बेटी के परिवार को और उस बेटी के गांव वालों को इंसाफ दिला पाएंगे। कानपुर से यूपी क्राइम लाइट न्यूज के साथ कैमरामैन रोबिन सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। मेहमान के अच्छा, हाँ, सब कुछ फ्री, मतलब देने में कोई कसर नहीं करी उन्होंने। देने में भाई दो भी गुल्ली खतवा तो खूब पे हिसाब से वो ने खूब दिन थी सकेल लड़का तो क्या करे, खूब दिन थी तुम्हारी एक लड़का तो तुम आ जाई तो किया खा देती जितना हमने दे दी ना बेचारे, हम तो टीका दिया खाने गए खूब ने खूब दिया, उसके बाद भी वो लोग मांग रहे थे। लौंडा ने अब वो खेर मोड़ी उतानी सयान ही तो वह खूब मोटी ताजी है, बड़ी वाली मोटी ताजी हुई नी की आती मोड़ी ताजी। हाँ, अच्छा, इन लोगों का रहन सहन कैसा है? अच्छा, अब फोन कर दे लौंडा अब गो तब ही गिरे जा के बड़बड़ा के लंबा नहीं कोनो के अनि सुनंदा अब गिरी अब घर गए दो अब तुम आई गाड़ी हेन में लगेगा जी। तो अम्मा बिटिया को मार का है डालिन लोग दहेज अच्छा बताओ अम्मा, जब चौथी आती है, चौथी जब आती है तो लड़की की चौथी कितने दिन बाद आई थी? 8-9 दिन बाद आई थी बस, चौथी बार दिन बस, इसके बाद कुछ नहीं। यही साल अच्छा, जब जब जाती हम तो अपने घर अच्छे से रहन हमारे आई थी, कुछ ज्यादा कौन आई, चौथी में कुछ नहीं कही, फिर नहीं चौथी फिर चौथी चाल के वो लड़का चौका परदेश वो डोकरा नंग नाच करे रहा है। डोकरा अच्छा, डोकरा मतलब ससुर। अच्छा, जब वो लड़का आगा सुनने मार डालो डोकरा, ससुर का डोकरा का हो जाता मोड़ी उनके सही है, मोड़ी अच्छा सही है। अच्छा, माँ वजह पता है कभी कि काहे के लिए लोग मार डाले उसे? दहेज के मार, दहेज का कम नहीं का मारते ना चाहो खेल लौटा दे। पहले जो लोगों ने मारा ससुराल वालों की गलती है। मारते ना भेज देते तुम, बस ना तुम्हारा खबर पे आ चुका तो तुम खबर दे देते तो हम सब जाने खुद ले। अच्छा, ये बताओ माँ, जब ये लोग इस पर दवा जो भी देके मार डाले नहीं, तो लोगों ने मरने की खबर दिया या फिर कोई अगल बगल से कोई बताया? मारे के खबर लागत है ये ऐसा कवन कि तुम्हार मेहमान मर गया, ऐसा नहीं कन कि तुम्हार बिटिया मर गया, तब वो बेचारी फिर रही अकेले अति मनाई तो ना घर है कि चलो तू चलो तो फिर संगे दूसरे के लिए आके गए, वो तो उनसे आओ तू भावनगर में आते। हाँ, एक ना तो के खाइए अब वो खैर बन हुई है तो वो बेचारा बेला है वो मगाड़ी में कचर गया तो बैठे नहीं पावता, पता नहीं था मैंने हमें। वैसे भी अम्मा देखो घर पे जाना ही है हमें, घर जा। इनके यहाँ कोई लड़की एक्सपायर हुई है, कैसे एक्सपायर हुई कुछ जानकारी है? किसने, मतलब इन लोगों ने कि ससुराल वालों ने? चाचा, इन्होंने जब शादी आदि किया था तो इन लोगों ने क्या दिया था दहेज में? दहेज में तो 2 लोटा मतलब लगेगा तो। अच्छा, 2 लोटा, बहुत सामान था।
सामान रखा। यानी कि जो ससुराल वाले उन्हीं लोगों ने मार डाला। हाँ वहीं मारे गए, वहीं से फिर रात के हमसे 11 बजे फोन आओ तो तब हमसे दिए थे। अच्छा, उन लोगों ने बताया था कि आपकी लड़की मर गई या फिर कैसे क्या? ये सोचने नहीं दी, कहते बीमार। अच्छा, बीमार की सूचना दी, ये नहीं बताया कि अस्पताल में किसी देखे हैं तो पकड़ाना है। अच्छा, मिट्टी मिट्टी मिली। अच्छा, जैसे बताया गया, इन लोगों ने आरोप लगाया कि मिट्टी हमको देखी गई है, मिली है, इसके बाद फिर गायब कर दी गई, हमको 2 दिन तक नहीं मिली मिट्टी। फिर हमसे उनका भगा दिन तो पुलिस वाले आते हैं। हाँ। उनका भगा दिन तो ये घर आउटा रहते, मालिक तो हटो ना। अच्छा, सूरत में था। अच्छा, सूरत में। का भगा दिन तो वो भाग आई लौट के 1 साल। फिर मिट्टी मान लो वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ चले गए। फिर माटी मका रहे मिट्टी, जब बहुत ढूंढो हुआ है तो मिली इसीलिए। अच्छा चाचा, ये बताओ, जैसे ये घर क्या आपके गांव जो रास्ता है इतना अंदर है, तो रात बिरात जाने का साधन क्या है? साधन एक वो है मच्छर रिक्शा। हाँ। वही ले हमारा जाकर साधन बस होता है। गाड़ी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल अगर है तो जिसके पास है वो जाए, नहीं तो फिर बैठा रहे। जाए। वैसे गांव से और आपका रोड कितनी दूरी होगा लगभग? साहब से हमें जानना चाहते हैं कि साहब जो मेरे पति को तहसील दिवस में गाड़ी गलौज देते हो, ये हादसा आपकी बेटी के साथ में हुआ होता तो आप अपने माँ बाप को गाली देते? सीओ साहब मुर्दाबाद, सीओ साहब मुर्दाबाद, सीओ साहब मुर्दाबाद, सीओ साहब मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद। भोगनीपुर वाले सीओ साहब है। नहीं तो आपने सीओ साहब ने जब बताया था कि हमारी लड़की के साथ ऐसा हो गया, तो आपने ऐसा क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करी? कुछ बोला था आपने? उन्होंने अरे क्या बोला साहब, एक दिन हमको वहाँ बुलाया कि आप आइए यहाँ, तो हम गए, मेरी बड़ी लड़की गई, हम गए, हमारे पति गए, वहाँ मेरे आधार कार्ड भी लिए और लड़की की शादी की फोटो भी ली। वहाँ बोलते हैं फोटो देख कर कि तुम कैसे साबित कर पाओगी कि तुम्हारी लड़की है? तो साहब एक माँ को जरूरत पड़ती है कि अपनी बेटी को कैसे साबित करेगी। यानी कि सीओ साहब आधार कार्ड से मिलान कर रहे थे कि आपकी बेटी है या नहीं है, यानी आधार कार्ड को मान्यता दे रहे थे। यानी कि माँ कह रही है कि मेरी बेटी है तो नहीं मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है। क्यों तुम इससे फोन कर करके मौका तो तनी के तरह पता कर ला रही बात तैयार हुई है पहले। मैं देरी से नहीं करी हूँ, जितू सामान में कमी होती थी तो वो दरवाजे डाल जाओ, वहाँ की उनकी मांग पूरी कर दो। तब मांग में क्या रहेगा, वही अंगूठी तो रहेगा या खूब नीचे तरह आ जा, मैं घर में लेवा कर वो पहना दे, यहाँ पर रहेगा अंगूठी रह गई, पूरे जितने सामान को पर्चा हो 1 लाख को दरवाजे में दे जाओ। हमारी तरह की सौदा है कि उनके दरवाजे में देना, मैं खूब कहो तो गाओ, खूब हमारे दरवाजे में मैं जा, मैं खूब ले जाऊँ। ऐसे मरवाती जब फोन करती हो तब मोई खींचा लेदर ठीक है, तरह बातचीत कहे नहीं करा थी, तय बता जो कुछ दिक्कत होगा उनका समझाओ पर हो जा, कोनो बेचो नहीं आए। तुमने जिनने जो कुछ करो तो बढ़िया नहीं करो, उनकी मांग पर पूरी कर दो, हमें फोन ना करो बस। अच्छा, मांग पूरी कर दे, मैं अपनी बिटिया हो तो उससे बातचीत ना करेगा ना, पहले कहीं मार डारू तो कभी मार डारू तो फोन ना करूँ तो 2-3 बार सबको रोके मांगो, फोन कर करके मौका मरवाती हो हम को वो गाड़ी ना दे मत, हम कुछ ना भूलवे गाड़ी चाहिए। ओके सॉरी, मैं तो गाड़ी कर ले, फोन तो लेने गाड़ी दे, वो तो रहे गए मार रहे हो चीज करनी कब गाड़ी नहीं फोन लेने गाड़ी देंगे इस तरफ से, तेने फोन करो इस तरफ से पहले बताओ कि उनके सवाल कितने जवाब हमने फोन करो, हमने लगाओ तो फोन तेरी माँ थारी ने नहीं लगाओ, कई बार कहाँ का फोन नहीं करो, नहीं बता दूं पहले। अब हमें का पता अपनी माँ थारी को हम अपनी कहाँ का फोन करो, कहाँ का फोन नहीं करो, उन्हें हमें का पता फोन करती रही है, उन्होंने नाक रखी नहीं है, समय पूरी रिश्तेदारी में उनकी इज्जत उड़ाई है। तो फोन करके पूछ पहले तू
पूछ रहे संपत का कितनी पूरी गंदी गाड़ी देंगे, कौन बात होती है? संपत का लक्ष्मी का जूली दीदी का सबका तो कुछ नहीं करो वहाँ, जैसे मुँह आदमी उससे पैसा इनको आए तो नी के तरह तुम्हारी जौन कमी रहेगा यो नी के तरह बताओ करो तुम्हारी पूरी करी बोसड़ी के गुलील के खा लेते वही तो गाड़ी तो उनका नहीं पता तो का देन नहीं कहती उनने। और वो पैसे घर से कोनो के नंबर से फोन ना आ जावे, हम ना करबे कि कोनो जौन बात उन्होंने हाँ कही तो वो का मैंने कही है तो मुझे खबर पहुँचा दे, तो हम खबर तो पहुँचा रहे हैं। हाँ खबर बाकी और कोई नंबर से फोन आगो तो फिर मारे खबर पहुँचा दे, सबका रोक दिए कोनो के नंबर से फोन ना आ जावे। हाँ तो हम लाइन में लेके खबर पहुँचा रहे, फिर उसके बाद में हम एक दिन फोन ना कराएगा जो पूछा थी एक फोन मैं जितनी खबर पहुँचा दी मोगा इतनी बता रही सामान कौन देना आई है, बस उसके बाद से कोनो फोन ना करे हमारे में, तो हमारी बात करवे कि तू करे, हम लगा रहे फोन फिर। हाँ लगा मेरी तरफ, मैं फोन काटे दे रही, मैं फोन में चालू रखी हूँ, अपने सुन लेता हूँ तू काटती लाइन में लगा के और वो बताओ होगा कुछ उल्टा बोल दिया जहाँ से फिर मैं जड़ी गई हूँ। हाँ तो काट दे फिर हम कह दे रहे हैं, फिर बाद में कर फोन कर गया कि हमारी बताए कब का हुआ है, फोन करके बताओ कह रहे हैं। हाँ तो भाई हम 10-15 मिनट में उनका सब बता के फिर बता रहे समय का पहले रोक दिए कोनो के नंबर से फोन ना आ जा मैं। हाँ तो हम उनका फोन करके फिर बता के फिर तो में लगाए फिर बता रहे कि का हाथ है। एक तो नंबर के अलावा कोनो के नंबर से फोन आ गो तो बेल्ट ले बैठे तो जितो उनको देन कही है चुप पर पूरा करो, जब हमारी जा लगा देवे तो दे कहाँ से ले मुझे मुँह चले गई ठीक है, जैसे तो बोल रही तो उल्टा फिर बोला थी मैं इससे बुनिया गई मोरी चीजा लेकर करवाई है, मैं कोनो नीची थोड़ी नहीं रह गई हूँ। कल बनी थी अंदर फोन के ऊपर फोन करे रात तो मना करी थी फोन ना करो तो तसल्ली नहीं है, तो आज तो हमने फोन के ऊपर फोन कहा या कर यहाँ तो लगाओ आज तो फोन आवे माता तो झूठी के बोल रही भोसड़ा वाली तू हाँ 2 बार आओ है बताओ फोन नहीं करो दे फोन आओ हम वाले फोन नहीं करो तुमने 2 तो एक तुम्हारे घर वाले नंबर में एक तुम्हारे वाले नंबर में मेरे में तेरो 2 बार आओ है। हाँ हमने तो एक ही बार लगा हुआ है के सब वो चला तो जाओ बता से कर दे फोन बड़े नीचे आराम से इतनी खबर पहुँचा दे, कहीं रात मुँह न चला वो पराए घर भेज रही हो चीचा ले दर